नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक धार्मिक पारिवारिक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्म और सेवा के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में अंत में सुख और सफलता जरूर आती है। तो आइए सुनते हैं एक भावुक कहानी, कर्म का सच्चा फल। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पत्नी सीता, बेटा मोहन और बेटी राधा। रामदास बहुत मेहनती किसान था और हमेशा भगवान पर विश्वास रखता था। वह रोज सुबह उठकर पूजा करता और अपने बच्चों को धर्म और अच्छे कर्मों की शिक्षा देता। रामदास अक्सर अपने बच्चों से कहता था, बेटा, जीवन में धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म। जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता है भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं। मोहन कभी कभी ये बात समझ नहीं पाता था। उसे लगता था कि मेहनत करने के बावजूद उनके घर में उतनी खुशहाली नहीं है जितनी गांव के अमीर लोगों के घर में है। एक दिन मोहन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप हमेशा अच्छे कर्म और धर्म की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास तो बहुत धन नहीं है, फिर अच्छे कर्म करने से क्या लाभ? रामदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, धन जीवन का असली सुख नहीं है। असली सुख मन की शांति और भगवान का आशीर्वाद है। जब समय आता है अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। मोहन ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। समय बीतता गया। एक साल गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई। कई किसानों के घरों में अनाज की कमी हो गई। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। रामदास के पास भी बहुत ज्यादा अनाज नहीं था, लेकिन फिर भी वह रोज मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह बहुत थका हुआ था और भूखा भी। वह कई घरों के दरवाजे पर गया, लेकिन किसी ने उसे भोजन नहीं दिया, क्योंकि सब लोग खुद ही कठिनाई में थे। आखिर वह साधु रामदास के घर पहुंचा। साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? सीता ने घर में देखा तो बस थोड़ा सा ही अनाज बचा था, जो मुश्किल से परिवार के लिए काफी था। उसने रामदास से कहा, अगर हम यह भोजन साधु को दे देंगे तो हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? रामदास ने शांत स्वर में कहा, जो भगवान का भक्त है और भूखा है उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। भगवान हमारे लिए जरूर कोई रास्ता बनाएंगे। सीता ने विश्वास के साथ वह भोजन साधु को दे दिया। साधु ने भोजन किया और बहुत प्रसन्न हुआ। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। यह कहकर वह साधु वहां से चला गया। मोहन ये सब देख रहा था। उसे लगा कि अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगले ही दिन गांव में अचानक बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। खेतों में पानी भर गया और फसल बच गई। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। कुछ महीनों बाद रामदास की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। लोग आश्चर्यचकित थे कि सूखे के बाद भी उसकी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई। मोहन को तब अपने पिता की बात याद आई। उसने कहा, पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया कि अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। अगर आपने उस दिन साधु की मदद नहीं की होती तो शायद हमें यह आशीर्वाद नहीं मिलता। रामदास मुस्कुराकर बोले, बेटा, भगवान हमेशा हमारे कर्मों को देखते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। उस दिन के बाद मोहन भी अपने पिता की तरह धर्म और सेवा के रास्ते पर चलने लगा। गांव के लोग भी रामदास के परिवार से प्रेरणा लेने लगे। वे समझ गए कि जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्चा दिल है। जो व्यक्ति धर्म, सेवा और अच्छे कर्म के रास्ते पर चलता है भगवान हमेशा उसके जीवन में सुख और शांति देते हैं। अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है।